सो आई थिंक कि अगर ये एक जो सेन एलिमेंट है पीटीआई का, जो सीनियर एलिमेंट है पीटीआई का, जो सियासत को समझता है, बिकॉज अभी की जो क़यादत है पीटीआई की, वो तो सियासत से मुबर्रा है। हाँ। उन्होंने तो कभी सियासत की लेकिन नहीं। जो अभी की क़यादत है इमरान इस्माइल साहब, मोर और लेस उनके हाथ में इस वक्त सारे फैसले क्या इमरान खान साहब खुद नहीं कर रहे हैं? क्या मजाहमत करनी है, मफाहमत करनी है? उनके ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट्स होनी है, उनका मूड क्या होगा? तो फिर ये बाहर रहने वाली क़यादत की क्या इसमें जिम्मेदारी है? तो फिर खान साहब की फैसला है ना कि मजाहमत करनी है, मफाहमत करनी है, उन्होंने चुन लिया। मैं अगर ये बाहर रहने वाली क़यादत की जगह मैं होता, मैं अज्यूम करता हूँ कि जी मैं अगर इनकी जगह होता, या हम जब इनकी जगह थे, हम खान साहब के साथ बकायदा लड़ाई झगड़ा करते थे। वी यूज्ड टू आर्ग्यू, वी यूज्ड टू प्रेजेंट आवर केस कि नहीं ऐसे नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, ये इस तरह है। इनकी तो जुर्रत नहीं है जाके, इन्होंने खाली खान साहब को वो जाके सुनाना है जो खान साहब ने सुनना है। ओ सर इनकलाब तैयार है जी, बाहर बंदा ही बंदा खड़ा हुआ है, बस इशारे की देर है। कमाल है, कब होगा इशारा भाई? 2.5 साल हो गए उस बंदे को जेल के अंदर, आप कब करेंगे इशारा? कब आएगा इनकलाब? सो नाइदर दे आर गोइंग इनटू पब्लिक नॉर दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, ना इनको पार्टी के आइडियोलॉजी का पता है, ना कोई, वो जाके सिर्फ इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसको वो सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन किसी में दम नहीं है कि जाके इमरान खान से बात करे कि जी ये फैसला आपका गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सही, लेकिन इसमें तो जिम्मेदारी फिर उन लोगों की भी है ना जो सियासी तौर पे, अगर आप कहते हैं कि बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब मुलाकातें रोकी जाती हैं और जो सेन एलिमेंट्स है पार्टी के जो बाहर हैं उनकी मुलाकात नहीं करने दी जाती, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, तो ये तो सीबीएम गवर्नमेंट ने करना है ना कि भाई जो समझदार लोग हैं उनकी मुलाकात होने दें। वो तो मुलाकात ही नहीं होने देते। नहीं, जो समझदार लोग हैं वो तो जेल में हैं, ये बाहर तो किराए के हैं, ये इनकी क्या मुलाकात करा के करना है? और ये मुलाकात तो खैर खान साहब जिससे चाहे उसे होनी चाहिए, सियासी कैदी का हक है कि वो मुलाकात करे, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं लोगों के पास। लेकिन इनकी मुलाकातों से इन्होंने क्या करना है? ये जब जाते हैं अंदर, वो जी खान साहब वो उसको कमेटी से निकाल दें, वो बड़ा गद्दार है, खान साहब उसको कमेटी में डाल दें, वो बड़ा वफादार है, वो खान साहब वो एनडीयू उसने अटेंड कर लिया तो बड़ा गद्दार हो गए। ये फैसले करवाते हैं वो इमरान खान से कि जी एनडीयू अटेंड कर लिया, गद्दार हो गया। वो भाई गद्दारी वफादारी से बाहर निकलो। तुम बताओ कि तुमने क्या किया आज तक? तुमने कौन सी ऐसी तहरीक चला ली कि जिससे इमरान खान की रिहाई की कोई पॉसिबिलिटी निकले? कौन सी ऐसी तहरीक चला ली जिससे पाकिस्तान तहरीक, चलो इमरान खान को छोड़ें, कौन सी ऐसी तहरीक चला ली जिससे पीटीआई के वर्कर्स को छुड़ाया हो? तुमने 4 वर्कर्स को छुड़ाया हो, कोई लीडर्स अंदर पड़े, कोई उनके साथ बातचीत की हो। जब तक हम शाह महमूद कुरैशी से नहीं मिले थे, इनको ख्याल तक नहीं आया 2 साल में कि जाके शाह महमूद कुरैशी से मिलने। सो दीज गाइज आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। इनको तो इमरान खान जेल में ज्यादा सूट करता है बजाय बाहर आने के। सो ये जो आप बातचीत की बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे अहम सवाल है जो उठाती भी है तहरीक इंसाफ, वो जी कि हुकूमत, जैसे आपने खुद कहा, ये तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है। दूसरा सवाल वो उठाते हैं जी कि ये तो इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, ना ये खुद फैसले करने के मिजाज हैं, शहबाज साहब के अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर इनसे बात क्यों करें? हकीकी ताकत से, मुक्तदरा से बात क्यों ना करें? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने भी 2019 के बाद मुक्तदरा से ही बात की थी। बिल्कुल मुक्तदर से बात करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त आपने आग इतनी ज्यादा तेज की हुई है कि वहां से बातचीत होगी नहीं, आपकी किसी सूरत नहीं होगी। सो टू ब्रिंग दोज टेम्परेचर डाउन, आपको पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से बात करनी पड़ेगी। कतई नजर इसके कि आपका ख्याल ये है या हकीकत भी यही है कि उनके ग्राउंड तो जमीन पे है ही नहीं, वो तो इलेक्शन भी हारे हुए थे, वो तो फॉर्म 47 की पैदावार है, सब कुछ आपकी बात अपनी जगह ठीक। हकीकत ये है टुडे दे आर इन पावर, बाय होक और बाय क्रोक वो पावर में आ गए। आपका हक मारा, अवाम का मैंडेट रद्द किया, सब कुछ ठीक, आज वो पावर में है। सो आपको बैठ के बात तो इनसे करनी पड़ेगी ना। जब इनसे बातचीत शुरू करेंगे फिर आगे जाके एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत हो जाएगी, दूसरों से भी बातचीत। बट पीटीआई के पास कोई डिजाइन, कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटेजी टू मूव फॉरवर्ड नजर नहीं आती मुझे। अलावा चमचागिरी के सारा आदमी लगा हुआ है कि जी वो हम ना बाज आएंगे, मोहब्बत से जान जाएगी तो क्या होगा। और भाई कब जाएगी जान तुम्हारी? 3 साल होने को आए, जेल में पड़ा हुआ है। खाली ये नारे टीवी पे लगाने से, अपने ट्विटर पे लगाने से क्या हासिल होगा? एम बिलावल जी टेम्परेचर हाई किए जा रहे हैं। लेकिन इमरान सबसे बड़े जिम्मेदार है ना तबाही के, वो बाहर वो लोग हैं ना जो सियासी तौर पे नाबालिग है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना?
अरेस्ट में केस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो क्योंकि पीएमएलएन तो आपने देखा होगा कि भी फैज हमीद साहब के केस के बाद जो फैसला सामने आया उधर से तो आवाजें उठ रही हैं कि इसके बाद जनरल बाजवा को भी ट्राई करना चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब की ऑफकोर्स उनकी अपनी ख्वाहिश भी है और वो ऐसा चाहते भी हैं, उस तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये मामला सिर्फ जनरल फैज तक रुकना चाहिए या इसका फेज 2 होना चाहिए है और बाकी किरदारों को भी इसमें शामिल करना चाहिए? मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है कि कौन शामिल था कौन नहीं था, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं कहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं। ये तो इनकी ख्वाहिशात है ना बेचारों की, मतलब छोटी छोटी खुशियां हैं इनकी कि जी वो बाजवा साहब को भी टांग दो तो फलाने को भी टांग दो, कसूरवार होंगे तो टांग जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं टांगेंगे। आज तक तो किसी आर्मी जनरल की कोई नहीं टांग सका। मुशर्रफ साहब का जजमेंट आपके सामने है कि उनके साथ क्या होना था पाकिस्तान आने पे और उनके साथ क्या हुआ पाकिस्तान आने पे, ये भी आपके सामने है। आई डोंट थिंक ये तो बस ये ख्वाहिश ही कर सकते हैं बेचारे, अब इनकी मासूमाना ख्वाहिशात है, इनको क्या करें। लेकिन मुज़ाकरात के नतीजे में कौन किसको क्या दे सकता है? क्या इमरान खान साहब अगर पॉलिटिकल स्पेस देंगे तो उनकी सियासत का नुकसान है, पीएमएलएन अगर अपने मैंडेट की लेजिटिमेसी को नहीं मनवाती तो उनका सियासी नुकसान है। इस वक्त मुज़ाकरात अगर होंगे भी तो किसके पल्ले क्या है एक दूसरे को देने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात हो तो सिर्फ इसलिए हो कि एक कंड्यूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, एक जैसा सबको मिले। पीपल्स पार्टी को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, पीएमएलएन को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, ऐसा पीटीआई को भी मिले। उसमें क्या है, बस इतना ही है। बाकी तो किसी ने किसी को क्या देना है ना। इमरान खान ने उनको मानना है कि तुम लेजिटिमेटली बैठे हो, ना उन्होंने इमरान खान को मानना है कि तुम्हारा मैंडेट चोरी हो गया। सो ये तो अगले आने वाले इंतखाबात में फैसला होना है। सो वहां तक तो पहुंचे हैं, कहीं से रास्ता तो मिले, कोई पाकिस्तान के लिए भी तो सोचे, कोई इसलिए भी तो सोचे कि यार पाकिस्तान को आगे हमने कैसे लेके जाना है। उस इतना ही है, सिर्फ एक टेबल पर बैठ के चाय पीने के जोगे हो जाएं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सही, बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल, साबिक गवर्नर सिंध, प्रोग्राम के पहले से मौजूद थे।